Hello students, today we will continue the reading of the lesson Nelson Mandela Long Walk to the Freedom. ठीक है, it is written by Nelson Mandela. Let's continue the reading. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation होता है मुक्ति. हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया. We pledge, हमने प्रतिज्ञा की ourselves, अपने आप से, to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. हमने अपने आप से प्रतिज्ञा की कि हम अपने देश के लोगों को जो वो गरीबी से बंधे हुए हैं, जो लगातार गरीबी में चले हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको उससे आज़ाद करवाएंगे. डेप्रीवेशन होता है उत्पीड़न से, सफरिंग पीड़ाओं से, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी जो भेदभाव है उन चीज़ों से इनको मुक्ति दिलवाएंगे. नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो सुंदर धरती है कभी भी दमनकारी अनुभव का किसी के द्वारा किसी दूसरे के ऊपर दमनकारी का मतलब अनुभव ना करे. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. और ये जो मानवीय उपलब्धि हुई है, जो शानदार मानवीय उपलब्धि हुई है, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, आओ आज़ादी के साम्राज्य को रहने दो. रेन यानी शासन या साम्राज्य. गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे. ठीक है, तो ये स्पीच थी नेल्सन मंडेला की. ठीक, आगे देखते हैं. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. हम लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर और सम्मान में, ठीक है, जो शानदार प्रदर्शन था साउथ अफ्रीका के जेट का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप यानी सैनिकों के दलों का, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक सही ढंग की फॉर्मेशन बना करके उड़ रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, कि ये कोई प्रदर्शन नहीं था कि जो मिलिट्री फोर्स है, जो सैनिक दल है, अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. परंतु ये डेमोन्स्ट्रेशन था, एक तरह का डेमो था, एक तरह का प्रदर्शन था. डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था जो मिलिट्री थी, जो सैनिक दल था, वो अपनी वफादारी लोकतंत्र के प्रति दिखाने का, ठीक है ना, मतलब उसके लिए वो दिखा रहे थे, उसका प्रदर्शन कर रहे थे, ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे. टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसका सही ढंग से मतलब फ्रीली होता है, मतलब बिल्कुल जो फेयरली और फ्रीली होता है, जिसमें किसी का कोई बीच में मतलब किसी की हेल्प ना हुई हो, गलत ढंग ना हुआ हो. ठीक है, तो एक सही ढंग से जिसका जो सरकार चुन के आई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के जो उच्चतर जनरल थे, एंड पुलिस, और जो पुलिस के थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, बेडेक्ड होता है अलंकृत थे, रिबन से, एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाय, जो पुराने समय में उनको मिला था. सैनिकों को मिलते हैं ना बेटा, जैसे कुछ भी वो अचीव करते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर रिबन और बैज, मेडल कुछ लगे हुए होते हैं, तो उसी तरह से लगे हुए थे. सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सलाम किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल होता है ना भूलना, कि मैं भूला नहीं हूँ ऑफ द फैक्ट, उन चीज़ों को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, जब वो लोग आए और उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया. मतलब कुछ समय पहले की बात बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ये वही लोग हैं जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं. एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया. फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट का चेवरॉन, चेवरॉन मतलब
वी शेप होता है, वी शेप की फॉर्मेशन बनाई। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, मतलब उसमें से धुआं निकला, किस तरह का, काले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का और सुनहरे रंग का, जो कि नए साउथ अफ्रीका का झंडे का था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक था, बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि इस दिन 2 राष्ट्रगान बजाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे लोग थे वो क्या गा रहे थे, नकोजी सिकेल, मतलब ये उनका नेशनल एंथम है। एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले गा रहे थे डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि लोकतंत्र का पुराना राष्ट्रगान है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप, यानी ना काले ना गोरे, लिरिक्स होता है शब्द, एंथम के शब्द, राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइड, जबकि जिसका कि वो पुराने समय में जिससे घृणा किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वर्ड्स बाय हार्ट होता है याद कर लेना, वो जल्दी ही इन शब्दों को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ओवरवेल्ड होता है बहुत ज़्यादा ओत-प्रोत हो जाना किसी चीज़ से, मैं ऐतिहासिक भावना से बहुत ज़्यादा ओत-प्रोत था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, कुछ सालों के बाद, वो जो घृणात्मक, बिटर, कड़वा एंग्लो वॉर युद्ध हुआ था उसके बाद, एंड फॉर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, पैचअप हो जाता है ना, जैसे 2 लोग लड़ाई करते हैं उनको आपस में पैचअप हो जाना, यानी आपस में अपनी जो आपस की जो डिफरेंसेस होते हैं उनको सोर्ट कर लेना, आपस के मतभेदों को सुलझा लेना, ठीक है। अब देयर डिफरेंसेस, यानी ये उस समय की बात है जब बिटर एंग्लो वॉर युद्ध हुआ और मेरे जन्म से पहले सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने आपस के, साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने जो आपस के मतभेद थे, पैच अप देयर डिफरेंसेस, यानी मतभेदों को सुलझा लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, और अपनी धरती पे काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो रंग भेद नीति थी उसको शुरू कर दिया, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो ढांचा उन्होंने बनाया, फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, ठीक है, और वो ढांचा जो था बहुत ज़्यादा अमानवीय और कठोर था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब जो समाज है शायद ही इसके बारे में कुछ जानता हो, मतलब पहले इसके बारे में कोई जानकारी रही हो। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन। ओके बच्चों, हम लोग इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल स्टार्ट करेंगे।